दिया है कि विधिवत तरीके से आपको सॉल्यूशन सहित मिलता रहेगा। तो जो मेरा आज का टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है कि एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ से आज हम माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों में संबंध, माने ये ऊपर लिखे हैं तीनों में संबंध, परिसर, विचरण, प्रसरण या प्रसार, मानक विचलन और विचरण गुणांक, आज हम इन 8 का एक एग्जाम्पल से एनालाइज करेंगे। सवाल कैसे आता है वो भी बताएंगे आपको। तो देखो, सबसे पहले माध्य, माध्य या इसको औसत भी कहते हैं, माध्य या औसत भी कहते हैं। तो इसको सभी जानते हैं आप, सभी पदों का योग। अब डाटा दो प्रकार का होता है, डाटा होता है वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो ये अवर्गीकृत है, तो ये क्या होगा, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी पदों को जोड़ेंगे, 10, 20 और 9 29, 29 और 10 39, 10 49, 11 60, 70, 70 80 90, यानी योग आया इनका 90 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आया इनका माध्य, 10 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं माध्यिका, माध्यिका जिसे हम मीडियन कहते हैं। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, यहाँ दो लफड़ा होते हैं, पदों की संख्या सम और विषम। तो यहाँ पद 9 है, सम संख्या है, तो इन्हें बढ़ते या घटते क्रम में लिखो। तो बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 9 9 1 2 बार आ गया, फिर उसके बाद 10 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 10 2 3 4 5, फिर उसके बाद 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें गिन लो पद, पांचवा पद इधर से ये पढ़ रहा है और इधर से। माध्यिका मतलब जो बीच में पद पड़ जाए, अगर पदों की संख्या विषम है तो सीधा बीच वाला पद आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसकी माध्यिका भी कितनी आई, 10। अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक, अगर ये डाटा वर्गीकृत होता, टेबुलर फॉर्म में होता, तो निकालने के सारे फॉर्मूले अलग होते हैं। ठीक है, अब बहुलक की बात करते हैं। बहुलक क्या होता है, जिसकी गिनती अवर्गीकृत आंकड़ों में या वर्गीकृत में सबसे ज़्यादा होती है वही उसका बहुलक होता है। तो इसमें देखो 10 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार, 9 2 बार, 11 2 बार। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, 10, तो इसका बहुलक होगा 10। अब बात करते हैं हम इनमें तीनों में संबंध। तो संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन और मोड। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये होता है EOM बराबर 312। ये E मतलब मीडियन, मीडियन, मीडियन में 3 का गुणा कर दो, O मतलब मोड, M मतलब माध्य। ये माध्य है, ये बहुलक है और ये माध्यिका है। हिंदी में बोले तो 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये संबंध होता है। तो आप आराम से तीनों में संबंध हमने आपको ये लिखवा दिया। ठीक है, सीधा याद रखो, EOM 312, 3 का गुणा माध्यिका में, 1 का गुणा बहुलक में और 2 का गुणा आगे वाले जुड़ेंगे, इधर एक ही रहेगा, ये ध्यान में रहे। ये हमारे हुए 1 2 3 4। अब बात करते हैं रेंज की, परिसर। ये परिसर क्या होता है, परिसर आसानी से निकाल सकते हैं। दिए गए डाटा में सबसे बड़ा पद चुनो, तो सबसे बड़ा पद क्या है, 11, और सबसे छोटा पद 9 है। तो इनका अंतर ही उसका परिसर या रेंज कहलाता है। तो ये कितना आएगा, 2। तो आपका ये भी क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं तीसरे, छठवें पर। देखो, अब बात करते हैं विचरण या प्रसरण की। इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए आपको माध्य ज्ञात देखना पड़ेगा। जब आप माध्य देखेंगे तो इसका माध्य कितना है हमारे पास, 10 है। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, विचरण या प्रसरण, प्रसरण या विचरण, विचरण बराबर करते क्या है, वो वर्किंग प्रोसेस समझो, फिर मैं एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले माध्य, माध्य कितना है हमारे पास, यहाँ देखें सभी, माध्य हमारे पास 10। अब माध्य और पहले पद का अंतर,
10 में से 10 घटाओगे 0 का वर्ग प्लस दूसरे पद में फिर माध्य घटा, इन दूसरे पद का माध्य से अंतर 10 में से 10 0 का स्क्वायर प्लस ये 10 और 9 इनका अंतर 1 का वर्ग 1 प्लस 10 में से 10 0 का वर्ग, इसी प्रकार 10 में से 10 0 का वर्ग प्लस 11 और 10 का अंतर 1, तो यहाँ 1 का वर्ग 1 प्लस फिर 10 में 10 और 10 का अंतर 0 का वर्ग यानी कि 0 प्लस अब यहाँ तक कहाँ पहुँचे 1 2 3 4 5 6 7 तक पहुँचे 8 11 यानी कि 1 प्लस 1 बटे इन संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से भाग लगा दो, कितना मिला 1 2 3 4 यानी ये मिला 4/9 यानी कि विचरण और प्रसरण को हम इस प्रकार निकालते हैं, विचरण हो या प्रसरण एक ही बात है। किसी भी अवर्गीकृत आंकड़े का प्रचरण या विसरण निकालना हो, विचरण या प्रसरण निकालना हो तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे, आफ्टर दैट एक एक पद और माध्य का अंतर करके वर्ग करके जोड़ेंगे, उसमें उस संख्याओं की संख्या से भाग लगा देंगे, जो संख्या आएगी वो हमारा प्रसरण या विचरण या प्रसार होगा। अगला देखो आगे, अब देखो अगला क्या है, ये विचरण प्रसरण हुआ। अगला है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और प्रसरण में जो संबंध होता है वर्गमूल प्रसरण। देखिए ये रेलवे एसएसटी में ये वाला, इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन में और प्रसरण में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ से हमें निकालना है, हमें सबसे पहले डाटा का माध्य निकालना पड़ेगा, तब विचरण निकलेगा, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। तो मानक विचलन इसी का निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कर लेंगे, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 दैट इज 2/3। स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से निकल आएगा। ये संबंध याद रखें, अगर यहाँ प्रसरण पूछा जाता और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो आप स्क्वायर कर लेंगे। आगे देखो अगला आता है विचरण गुणांक। अब देखो आखिरी और 8वां टॉपिक है इसका विचरण गुणांक। इसके लिए याद रखो SDM इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, याद बना रहेगा। SDM हर जिले में होता है, तो SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारे पास 2/3 गुणा माध्य कितना है 10 गुणा 100 यानी 1 0 से 1 0 20/3 यानी, और ये प्रतिशत में होगा कितना 6 सही 2/3। इस तरीके से हम माध्य का बहुलक तीनों में संबंध, परिसर, विचरण, प्रसरण, प्रसार, मानक विचलन और विचरण गुणांक, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य किस किस पे बनता है, पहले 3-4 पे या मानक विचलन पे, ये जरूर ध्यान रखें। और मानक विचलन बराबर वर्गमूल प्रसरण होता है। नेक्स्ट अब एक प्रश्न लेते हैं, तब एक एक करके क्लियर करते हैं। देखिए एक प्रश्न है लिया मैंने बहुत सरल, और ये आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी में लास्ट ईयर। तो एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है, मतलब क्या दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7 है, तो इसका प्रसरण होगा। तो देखो प्रसरण क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रसरण, हमें चाहिए प्रसरण, तो प्रसरण बराबर क्या होगा, प्रसरण बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी मानक विचलन का वर्ग, और मानक विचलन कितना है 7, तो 7 का वर्ग 49। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न एक और लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यदि आंकड़ों का माध्य 4 तथा बहुलक 4 हो तो माध्यिका होगी 3 4 6 या 8। आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। प्रश्न और जो फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड में आपको दे चुका हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।